आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई, और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि काल कन्या ने उन्हें कुचल दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात हो जाती है जीवात्मा के लिए कि हाँ, जीवात्मा या हमें ऐसे कुचलना, कोई हमें कुचले, ये अच्छा नहीं है ना। हमें अगर कुचल दे तो कैसा लगेगा, पर परिस्थितिवश। तो यहाँ पे परिस्थिति वश बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा, क्योंकि ये हमारा हाथ है। परिस्थिति को हम बदल सकते अगर हम ये सब देख पाए कि क्या हो रहा है। और वो कारण क्या है, श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं अपने तात्पर्य में कि जीव भगवान की संगति से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है। तो हमने ही, हमारे हाथ में ये भगवान से विमुख होना, हम बहुत क्लियर है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ये भगवान की संगति से दूर होना, यही कारण है। और यही कारण है कि उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करके, जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव चींटी तक का वो शरीर हम जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अनिवार्य है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये हम जीत नहीं सकते। काल कन्या, यवन राज, बुढ़ापा, बीमारी, इतना भी हमारे पास धन क्यों ना हो, काल धन क्यों ना हो, काल को हम वापस नहीं, काल किसी के लिए नहीं रुकता। इसीलिए काल या समय बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि हम तो अभी ठीक ठाक है। ये सबसे बड़ा है। और हमारे पास बहुत समय, समय किसी के लिए रुक नहीं जाता। समय अपना काम करता है, लेकिन नहीं। तो ये बातें जो है यहाँ पे शास्त्र हमें बताती है कि ये बहुत ही गंभीर है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमें बुरा ना लगे इसके लिए पुरंजन को बीच में कर दिया है, लेकिन ये तो एक्चुअली हमारा ही परिस्थिति है। इसीलिए तो नारद मुनि ने ऐसे किया, ताकि महाराज प्राचीन भविष्य को ये बात समझ में आए।
तो उन्होंने इसलिए पुरंजन नाराज तथा मेरे से बात बताया जो हमारे लिए है, हमारे लाभ हमारे लिए लाभों है, कि पुरंजन जो है जीव है और हम सब जीवात्माओं का क्या परिस्थिति होता है, ये अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारी आंखें खुल जाएगी, हमारे नेत्र खुल जाएंगे, ज्ञान के चक्षु हमें प्रदान कर। देखो क्या हो, ये कुछ भी समझो, ये क्या नेगेटिव बात है, नेगेटिव बात नहीं है, रियलिटी है, ट्रूथ है, ये सत्य है। से बचने, आंख बंद करने से कुछ रुकने वाला है, तो होने वाला है जो यहाँ पे परिस्थिति हम कुछ नहीं जाएंगे। तो ये हम ये प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। तो ये हम देख चुके हैं, भगवान ने बहुत विस्तार रूप से भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताया। और ये सब कर्म का खेल खेल है। कर्म, प्रकृति, काल, माया, ये सब एजेंसी जिसके द्वारा हम इस प्रकार से कुछ ले जा रहे हैं। शुरू होता है हमारे कर्म से, इसीलिए हमें हमारे कर्म जो अभी हम भोग रहे हैं उसको भोगना ही होगा। चाहे जब हम भक्त बने, तो ऐसा नहीं है कि चाहे हम भक्त बन गए तो हम कर्म को डाल सकते। हाँ, हम कर्म का प्रभाव को हमारे ऊपर जो कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी हाथ कटना है तो थोड़ा उंगली कट गई, और वो तो हम एस्केप नहीं कर सकते, हमारी छोटी उंगली कट जाएगी। अगर हमारा हाथ कटना है तो बच सकते। इस प्रकार से भक्ति में आप भगवान का भजन करें, क्योंकि ये नियम जो है यहाँ का है, और हम यहाँ पे हैं। इस भौतिक जगत में हम बंधे हुए हैं तीनों गुणों, प्रकृति, काल, ये सब हमारे ऊपर कर्म, हम कर्म से नहीं बच सकते। हम सोचते हैं कि हमारा, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे इधर परिस्थिति अच्छी नहीं है ना, तो मुझे छोड़ देना चाहिए, यहाँ से कहीं और जाना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जो वास्तविक कर्म तो हमारे साथ ही जाएगा ना, किधर भी आप भागो, किधर भी जाओ, उसका प्रभाव उसमें नहीं कर सकते। तो हम सोचते हैं ऐसे, और जब बहुत परेशानी होती है तो हमें जीना ही नहीं है, हम अंत कर देते, तो ये अंत नहीं है, ये और भी जो कष्ट प्रदान करने वाला ये रास्ता। तो इन सब चीजों से बचना, अगर हम सच समझ रहे हैं, सचमुच के हम इस प्रकार से कुचले जा रहे हैं, अगर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, या हमारे अंदर ये उम्मीद रखते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर ये आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और इन सब चीजों को का सामना करते हुए भी क्या है, ये शरीर प्राप्त करके भी विशेष प्रकार का शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा काल कन्या और माया के अनुभव से मनुष्य इस भौतिक शरीर के
प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। ये सब होते हुए भी वो आसक्त होता है, यद्यपि यह शरीर पीड़ा का आधार है, पीड़ा मिल रही है, फिर भी हम इस शरीर को त्यागने के लिए तैयार। भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग करने का प्रयास करे, किंतु वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो लौट कर फिर मल में जाता है। तो सब जो भगवान के भक्त हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के भक्त जो है सबकी आंखें खोलने के लिए, लेकिन उनको सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता, सुनना नहीं चाहता, वो रियलिटी को देखना नहीं चाहता। फोफो। आजकल ये नया सिस्टम, नया शब्द है ना, फोफो। फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। कभी कभी तो क्योंकि ये शास्त्र ऐसा करता है, कभी कभी हम ये पुस्तक वितरण करते हैं और हम लोगों को बोलते हैं भगवत गीता लो, वो तो ऐसे झटके से ढूंढने हाथ ही नहीं ला, जैसे कि उनको कुछ शौक लग गया। उनको दिखना ही नहीं है, क्योंकि उनको ये जानना नहीं चाहते, वे अपने परिस्थिति को बदलना ही नहीं चाहते। वे उस मल में सड़ने के लिए ही रहने के लिए चाहते, वो इसी में सड़े, ये सड़ेंगे, पर उसका उपाय जो उनके हाथ में, क्योंकि वे जानते नहीं है कि हम कौन हैं। ये मल में ही रहना चाहिए। जैसे कि शुक्र गंदे स्थान में रहता है, मल खाता है, और यदि कोई उसे हटाकर स्वच्छ स्थान, वो मल के बदले में रसगुल्ला उनको दे, वो उस मल में क्या, मल में वो स्थान में रखना चाहे तो वो फिर वही लौट जाए। और ये माया को और ये संस्कार जो हमारे साथ जाते हैं हमारे शरीर के साथ, वो नहीं छोड़ते। सूक्ष्म शरीर, ये सब प्रक्रिया हम पढ़ चुके भगवद गीता के 15वें अध्याय। तो कोई भी चीज इंद्र जैसी, देखते हैं शास्त्र में कथा आती है, जो इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, उन्हें अपराध किया, अपने गुरु के चरण में अपराध किया, तो बृहस्पति ने उनको श्राप कि तुम शुक्र बन जाओ, इस धरती के ऊपर क्या बन जाओ, शुक्र। उनके इस अपराध के लिए वो शुक्र बन गए। इंद्र जैसे राजा, इतना ऊंचा स्थान, स्वर्ग के राजा, और उसने शरीर लेना पड़ा। उन्हें श्राप जब संत देते हैं तो ये शिक्षण के लिए, या तो शिक्षण, अगर हम जो छोड़ देते हैं उनको बताते हैं तो वे हम हानि पहुंचा रहे हैं। सुधार कैसा होगा जब तक हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हमें दिखाएंगे नहीं,
और ये गंदा काम जो है गुरु करता है। और फिर गुरु को जो है बुरा माना जाए। अरे उसने इंद्र को श्राप दिया, ना अच्छा व्यक्ति। तो वो बन गया शुक्र। शुक्रों के जो है समाज में रहने लगा। उस फिर उनका विवाह हुआ और उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे जो है शुक्र बच्चे प्रकट किए। और उनका शक्ति उनके परिवार के इतने सुंदर बच्चे हैं। उसको कैसे मल खाना है मुझे उनको सिखाना ही पड़ेगा। तो मैं अगर नहीं सिखाऊंगा तो वो मल कैसे प्राप्त हो। वो रसगुल्ला खाना ना शुरू कर दो, क्या होगा? तो जीवन खराब हो जाएगा। तो इसके लिए फिर रहने लगे उत्तराखंड में आराम से। आसक्ति वो उतने जो है प्रसिद्ध हो गए। वे मुखिया बन गए, शुकरों के मुखिया भी बन गए। सब लोग उनकी जय जयकार। और उनकी आसक्ति अपनी पत्नी बच्चे परिवार अपना जो जगह स्थान वो कीचड़ में कीचड़ का इतना अच्छा महल बनाया रह रहा है। और इस तरफ इंद्र का जो यह अमरावती जिसका वर्णन शास्त्र में है, जहाँ तो इतना सारा जो सुख आनंद खाली। सब चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं जाके देखता हूँ क्या कर। तो गए, ब्रह्मा जी गए कि देखे तो इंद्र क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा नहीं इसकी परिस्थिति बहुत खराब है। अरे बाप रे, मैं कैसे जाओ उसके पास। इन हिम्मत करके ब्रह्मा जी गए। उन्होंने इंद्र इंद्र लेकिन वो क्या, उसको तो बस शुक्रराज। तुम कौन हो? ब्रह्मा जी। उन्होंने याद दिलाया कि अरे तुम तो क्या कर रहे हो, उस मल में कीचड़ में रह रहे हो। मुझे पता है तुम कौन हो। मैंने, मैं कौन हूँ? तुम इंद्र हो। इंद्र, ये क्या होता है? स्वर्ग के राजा। इसीलिए मैं ब्रह्मा जी आपको लेने आई हूँ। बोले इंद्र ने बोला अरे जाओ जाओ। जो यही प्रभुपा जी बताते कि उनको अगर अच्छा स्थान भी दिया जाए तो ये बोलेंगे नहीं हमको वो मल में ही रहना है, कीचड़ में ही रहना है। इस भौतिक जगत के संसार में जो दुख से कष्ट से इन सब जो है कीचड़ में रहते हुए काल कन्या और यमनराज और इनसे कुचल रहे हम कुचले जा रहे हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं ये स्थान को हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो जाने के लिए तो ये मेरी इतनी सुंदर पत्नी, मेरे सुंदर इतने बच्चे, तो कैसे नहीं छोड़े। मैं नहीं आना चाहूँ, वापस चले गए प्रमोशन। क्या तो फिर ऑफकोर्स काल कन्या और काल और यमन राज अपना काम कर दिए। उन्होंने क्या किया, सबको उनके जितने भी बच्चे थे उनको मार दिया, पत्नी को मार दिया, सब खत्म हो गए। क्योंकि वो इंद्र था तो थोड़ा तो ये तो भाई क्या हो गए।
ये कष्ट कैसे आ गया ईश्वर मेरा, जो मैं इतना प्रिय थे लोग मेरे शरीर हो गए, फिर कैसे ऐसे कुछ आ गया। मुझे कुछ करना पड़ेगा तो उसमें फिर यार वही हमारी परिस्थिति है। तो हमारे शास्त्र जो साधु महात्मा जो आते कहते उठो, जीव जागो, उठो। इस प्रकार से कैसे आप रह रहे हो, निकलो इस कीचड़ में से और अपना असली स्वरूप और असली जो है घर को वापस जाओ। अब कीचड़ में क्या, और मुंबई में तो कीचड़ की तो कमी ही नहीं है ना। ये तो बहुत अच्छा है, देख सकते हैं ना, ये क्या है यार। सब कीचड़ जिधर भी देखे कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है। ये हमें स्मरण दे कि हम यहाँ पे कीचड़, ये कीचड़ इसीलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जनम का ये जो है लीला की, कितना कचरा, ये सब कचरे को तो बाहर तो है लेकिन अंदर तो बहुत ही ज्यादा कचरा है। बॉलीवुड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कचरा सूक्ष्म रूप से हमें आसक्त कर रहा है। और वो लोग क्या करेंगे, उसमें वही दिखाते ताकि नहीं नहीं तो बहुत अच्छा है, आपका परिवार में ऐसा रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, खुशी ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। और फिर फेसबुक और स्टेटस में ऐसा हम यहाँ गए, हम लुलु गए, स्विट्जरलैंड गए, यहाँ गए वहाँ गए, हांगकांग सिंगापुर तब घूम रहे। वो वही का वही। तो ये हमारा जो शास्त्र है, इस ये हमें दर्शाता है कि इस प्रकार से हम इस आसक्ति के कारण और इस भौतिक आनंद के पीछे हम कितना जो है व्यस्त है कि हम नोटिस ही नहीं कर पाते, कि हम देख ही नहीं सकते कि हम इतने कीचड़ में हैं। इसीलिए मोक्ष का द्वार जो है बताया जाता है शास्त्रों के द्वारा। ये this like Prabhupada ji said, this material world is not a place for a gentleman. बहुत अच्छी तरह से हमारे लिए नहीं, से निकल जाओ। तो यहाँ पे बताया गया, यद्यपि राजा पुरंजन तो चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, तो अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार ही नहीं। और यही हमारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब तैयार हो या न हो, हाँ हमसे छीना जाए, छीन, तो ये दिन के लिए क्यों रुकने का। उससे पहले ना सब त्यागना शुरू कर देना चाहिए, पहले से धीरे धीरे, एक रातों रात तो नहीं होगा। धीरे 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 हमारी जो आसक्ति है, इस भौतिक जगत की जो आसक्ति है, उसको धीरे धीरे कम करना है। और हमारी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ानी है। आसक्ति तो रहेगी, इस भौतिक जगत में आसक्त न रहकर भगवान की सेवा, भगवान के भजन, और इसमें हमें आसक्त होना चाहिए। और हमें अपना जो है धीरे धीरे वेरी स्मूथली ट्रांजिशन करना है हमारे असली स्वरूप को हमें प्राप्त करना है। जी चाहे जैसी स्थिति में हो, शरीर को त्यागना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। जीव
कोई भी जीव, जीव मतलब मनुष्य की बात नहीं हो रही, अगर चींटी को भी अगर हमने कुछ ऐसा रुकावट किया तो तुरंत वो अपने आप को बचाने का कोशिश करे, चींटी हो या कोई भी प्राणी। भय हमेशा सबको है, इतनी कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा काल के अनुसार। भौतिक शरीर, क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं, वो शाश्वत हमेशा के लिए। तो जीव इस भौतिक जगत को विशेष विविध प्रकार से भोगना चाहता, अरे ये नहीं किया जीवन में ये भी ट्राई करना चाहिए, वो नहीं किया जीवन में वो भी ट्राई करना चाहिए, ये एडवेंचर वो एडवेंचर, ये खाना वो पीना। तो इसलिए प्रकृति के नियम से एक शरीर में दूसरे में जाने की छूट देते, ठीक है। अभी ये रहेगा, तो सबसे अच्छा एथलीट बनना था, अरे यार ये, अगर मैं जीवन में सबसे बड़ा रनर बन जाता, और इस जीवन में मुझे कुछ ज्यादा भोग नहीं हो पाया, खा नहीं पाया, और उस प्रकार से अगर शरीर, तो प्रकृति छूट देती है कि ठीक है आपको भोगना है तो हाथी बन जाओ, आपको जो जो भागना है तो घोड़े घोड़ा बन जाओ, चीता बन जाओ, प्रकृति साथ है। तो दूसरे शरीर में जिस प्रकार मनुष्य शरीर से बालक तथा बालक के तरुण और तरुण से इस प्रकार से वो दूसरा शरीर देहांत का, इसको कहते देहांत। और अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध तथा सूक्ष्म हो जाता है, तो जीव उसे छोड़ने में आना आनाकानी करता है। जबकि आगे किसी काम का नहीं रह जाती, कि काम का नहीं रह जाती शरीर फिर भी चलाते, तथापि ये संसार तथा भौतिक देह आराम देह नहीं, तो भी जीव उन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता, क्यों नहीं, आसक्ति है। तो ये आसक्ति के कारण नहीं छोड़, और ये दुर्भाग्य का बात, दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में जानकारी नहीं है। विशेषतया लोगों को ये जानकारी नहीं है, उनको जानना भी नहीं चाहते आजकल, तो ये है, ये बात अलग है, किसी को पता नहीं है उसको क्षमा किया जाता है, लेकिन जो जानता हुए भी जानिया सुनिया विष खाइनु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, मनुष्य जन्म पायो राधा कृष्ण नाम, जानिया सुनिया विष खाइनु, तो हम ये विष खा रहे हैं, जानते हुए भी विष खा रहे हैं, और हम इसको अनदेखा कर देते हैं। जिसको अनदेखा करना है वो नहीं करते, लेकिन जिसको देखना है वो उसको नहीं देख रहे। ये आत्मा शरीर हम सच्चिदानंद है, हमेशा के लिए शाश्वत। तो यही शास्त्र और श्री कृष्ण भावनामृत संघ जो मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में यह जानकारी प्रदान करता है कि ईश्वर है, कृष्ण है, और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद तथा ज्ञान में रह सकता है। तो पता नहीं इसलिए, इसीलिए भौतिक जगत की जो है तू मैंने, और इस भौतिक जगत की छोटी छोटी बात के ऊपर
हम जो है अपना ज्ञान देते, बड़ी बात है। तो जो इस प्रकार से जो कृष्ण भक्त है, वो इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। क्योंकि उनकी स्थिति सदैव शाश्वत है। तो इस भौतिक जगत में भी हम, खास करके जो भगवान के भक्त है, भगवान की भक्ति करते हैं, यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से ये हमें वचन दे रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त है वो इस शरीर को त्याग करने से भयभीत नहीं रहता, भयभीत नहीं रहता। क्योंकि उसको ये बात मालूम, कि मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूँ। प्रॉब्लम यही है। इज इट टाइम जस्ट फिनिश? तो प्रॉब्लम यही है, क्या है, कि हम सोचते हैं कि मैं शरीर, तो शरीर का त्याग मतलब मैं मर रहा हूँ, एक्चुअली हम नहीं मर रहे। क्या हो रहा है, क्या नष्ट हो रहा है? शरीर। पर हम सोचते हम ही नष्ट हुए। तो उसके वजह से ये जो गलत फहमी, क्योंकि हम ममैवांशु जीव लोके जीव रूपं सनातन, सनातन है। हम भगवान के अंश है, हम हमेशा के लिए है। तो यहाँ आके क्यों कुचले जा रहे हैं? तो इसीलिए वो जो भी परिस्थिति में है, हमें किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा जो है घाटा हो, ग्रेटेस्ट लॉस। छोटी छोटी चीजों के लिए मान अपमान, ख्याति, प्रतिष्ठा, कोई नहीं मिला वो नहीं, ये छोटी छोटी, उसको कहते हैं बचपना। वो बचपना गया नहीं जो पहले से। उसके बाद में हमने ये करके हम नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसा हुआ वैसे हुआ, तो ये हमारा ही दुर्भाग्य है। ये तो होने वाला है, आज इधर हो या बस, क्योंकि हम प्रकृति का नियम तो सब जुगाड़ है, मंदिर के अंदर भी है, लेकिन मंदिर के अंदर ये अंतर ये है कि भगवान, और अगर हम भगवान की सेवा में रहेंगे और हमारी भावना कृष्णा भावनामृत, भावना भावित होगा, तो ये सब चीजें हमारे ऊपर प्रभावित। लेकिन अगर हम कृष्णा भावना भावित नहीं रहेंगे, तो हम कहीं पे भी, भगवान भी सामने खड़े हम देखते हो, दुर्योधन का क्लासिक एग्जाम्पल है। क्या देखे, देख नहीं पाए। तो इसलिए कृष्णा के भक्त जो जानते हैं, देखते हैं, वे कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। वे अपनी परिस्थिति को संभाल लेते हैं, उनको भगवान का चरण में रहकर वे अपना जो है उसका, उससे निकलने के लिए उपाय करते हैं। अगर बीमार हो तो वो बीमारी का हल, बीमारी का औषधि लेके शरीर, क्योंकि शरीर तो चलाना है कैसे भी। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम शरीर को देखो मत, उसको दर्द होने दो, उनको कुछ भी होने दो, नहीं, भगवान ऐसे नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि जो भी परिस्थिति में हम उसको, परिस्थिति को समझ के, हमारा हमेशा उद्देश्य यही होना चाहिए कि किसी भी हालत से हम, अगर कोई कठिनाई है, उस कठिनाई को पार करके भगवान सब रास्ता बताते, शास्त्र को अध्ययन करके हम उन रास्तों को और अपने आप को दृढ़ बना सकते हैं। हम जो है भक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं, जैसे कि भगवान बताते हैं हमारे आचार्य।
तो हमारी स्थिति हमें याद रखना हमेशा शाश्वत है, मतलब आत्मा। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में निरंतर बना रहता है, वो भगवान की सेवा में। तो ये जो एक्चुअली जैसे कि एक शरीर से दूसरा शरीर, तो ये दूसरा शरीर हम तैयार कैसे कर रहे हैं इस जीवन में। अगर इस जीवन में हम भक्ति करेंगे, इस जीवन में हम भक्तिमय रूप से भावना में रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो वो हमारे साथ जो हमारा परमानेंट बैंक बैलेंस हमारे साथ जाएगा। नहीं तो इधर का जितना भी भौतिक बैलेंस जो है, जितना परिश्रम करे, वो सब जो दूसरे सब उसका आनंद उठाएंगे और उसी में हमारा जीवन जो है व्यर्थ करते। ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप को सुरक्षित धन की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपने मार्ग का, हमें हमारी दृष्टि है हमारे मार्ग का के ऊपर होना चाहिए कि जो भी हम कार्य करते हैं वो हमें सब कुछ वापस वही ले आना चाहिए। किसमें? भगवान के चरण कमलों में। जो भी कार्य करेंगे वो सब कार्य करते वापस वहीं आना चाहिए, वापस वहीं आना चाहिए, वापस भगवान की ही इसमें आना चाहिए, स्मरण में आना चाहिए। नहीं तो अगर वो स्मरण छूट गया, जैसे कि प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में बता दिया कि जीव भगवान की संगति से विलप होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है, तो अगर हम भूल गए तो हम इस भौतिक जगत में ही रह जाएंगे। तो भक्तगण सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मी जन इस झंझट भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहे। तो ये महाराज चंद्रशेखर कहते हैं, अभी अभी मेरा श्वास, अभी आने दो मृत्यु, भयभीत नहीं, अभी आने दो, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं भगवान का भक्त, मेरा शरीर कंठावरोधन पित्त का, वो समय मृत्यु के समय में कंठावरोधन, तो कैसे भी नाम लूंगा, इसीलिए वो हमेशा तैयार है वे अपने आप को मुक्त करने के हमेशा हमेशा। यही उपाय है। अगर हम काल कन्या या राज से कुचलने से बचने, चाहे वो कुचल दे, आश्रय सेवा को बचते हमेशा में भगवान किसी भी अवस्था में हमें रखे, भगवान चेतन मन यथा तथा ददातु मत प्राणनाथ, आप ही हमारे प्राणनाथ रहेंगे। मैं आपका शरणागत रहूंगा हमेशा के लिए, क्योंकि हमें आपके पास आना है, भगवत धाम वापस आना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।